हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। देखिए, आज जो है पहला चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे समुच्चय। और पहले हम देखेंगे इसके बारे में क्या है, इसमें क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, ये क्लास 11th का पहला चैप्टर है और इसको जो है आपको शुरुआत से लेकर लास्ट देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। ठीक है, स्टेप, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, क्योंकि आगे एक्सरसाइज होगी वहाँ पे भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे बाय एग्जांपल, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में नहीं आएगा अच्छे से, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कौन सा क्या समुच्चय, क्या इसमें करना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि हर एक मैथ में जो है हर एक क्वेश्चन लगाने के लिए कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है और बिना कॉन्सेप्ट क्या मैथ नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करना है और उन लोगों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं और जो क्लास जो है 2024-25 के लिए है। और पूरी क्लास जो है NCERT पे आधारित होगी। यही पैटर्न चल रहा है हर बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो। ठीक है, हर जगह यही चलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि समुच्चय क्या होता है और उसको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो समुच्चय और उसका निरूपण, मतलब समुच्चय है क्या आखिर और उसका निरूपण किस प्रकार करते हैं, कैसे क्या करना, ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद लिखा है समुच्चय के प्रकार, क्योंकि जैसे आप सब्जी खाने जाते हैं, सब्जी के प्रकार होते हैं, पनीर सब आप खा रहे हैं। ठीक, तो पनीर के भी कई प्रकार होते हैं, शाही पनीर हो गई, मटका पनीर हो गई, पालक पनीर, इतने कई तरीके के पनीर होती है। उसी प्रकार से चैप्टर है, इसके भी अपने प्रकार हैं। ठीक है, और क्या है इसमें, रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, उप समुच्चय, घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय। इतने समुच्चय जो है समुच्चय के प्रकार हैं। और उसके बाद वेन डायग्राम इसका कैसे बनता है, समुच्चय का वेन डायग्राम कैसे बनता है ये देखेंगे। उसके बाद समुच्चय पर संक्रियाएं। अब जैसे प्रकार पता चल गया, अब इसको कैसे क्या करना है, संक्रियाएं। संक्रिया जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं अपन लोग मैथ में, वैसे यहाँ पे देखेंगे इस पर कौन सी संक्रियाएं होती हैं। सम्मिलन होता है, सर्वनिष्ठ होता है और अंतर। इतनी चीज आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो है समुच्चय का पूरक क्या होता है, ये भी चीज़ पढ़ेंगे इसी में। व्यावहारिक प्रश्न, जैसे कुछ प्रश्न होते हैं लिखा होता है व्यावहारिक प्रश्न, जीवन में आने वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न होते हैं, व्यावहारिक प्रश्न पढ़ना है। उसके बाद जो है एक होते हैं एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरे कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होती है। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तब तक वो प्रश्नावली नहीं कर सकते। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, NDA हो गया, JEE हो गया, और ये सब जो एग्ज़ाम हैं इसी से आते हैं। और समुच्चय साथ ज़्यादा आता है, क्योंकि समुच्चय पूरा कॉन्सेप्चुअल है, इसको लोग पढ़ते नहीं हैं। और जो नहीं पढ़ते हैं वो इंटर में फलन और संबंध और फलन एक चैप्टर करके उसको नहीं समझ में आता है। और इसमें जो दूसरा चैप्टर वो भी जब ये पढ़ेंगे तब भी वही समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद ही आगे हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो समुच्चय आखिर है क्या, सबसे पहले ये वाला हम पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, समुच्चय और उसका निरूपण। चलिए देखते हैं आगे। अब शुरुआत करेंगे समुच्चय और उसका निरूपण। अभी तक आपने जो इसका ओवरव्यू देखा है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे समुच्चय की, आखिर समुच्चय है क्या। तो एक जर्मन गणितज्ञ थे, उन्होंने समुच्चय की खोज की थी, उनका नाम था जॉर्ज कैंटर। जिन्होंने समुच्चय की खोज की थी उनका नाम है जॉर्ज कैंटर, और ये कहाँ के थे, जर्मन गणितज्ञ। इनको जो है सेट ऑफ थ्योरी का पिता कहा जाता है। सेट ऑफ थ्योरी का पिता किसे कहा जाता है, जॉर्ज कैंटर। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए चाहे ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है जो JEE होता है और NDA हो गया, इन सब में जो कंपटीशन एग्जाम जितने भी होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे इंटर और फर्स्ट की मैथ आती है, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन
पूछ देता है। तो हालांकि जो चीज़ नहीं पता है वो यहाँ से फिर भी लिखना है, एग्जाम में आए हो चाहे ना आए, लेकिन ये चीज़ थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब क्या हो गया, अब समुच्चय क्या है ये तो पता चला। समुच्चय की खोज किसने की, कहाँ से आखिर आया है ये? तो समुच्चय की परिभाषा ये है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और यहाँ पे वस्तुओं का मतलब क्या होता है, समुच्चय के अवयव। वस्तु ना यूज करके यहाँ पे क्या लिखते हैं, समुच्चय के अवयव। जो इसके अंदर वस्तुएं आती हैं या लिखा जाता है, जो भी वर्ड हो गया, अक्षर कुछ भी हो गया, उसको समुच्चय के क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। अब सुपरिभाषित का मतलब क्या है, सुपरिभाषित का मतलब क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। सुपरिभाषित का सीधा मतलब यह है कि कोई भी कथन जो है लोगों के द्वारा उसका मीनिंग बदला ना जाए। मतलब जो बात हमारे द्वारा कही गई हो आप भी वही कहें, कोई भी जिससे पूछो उसका जवाब एक ही होना चाहिए, अलग अलग उसका जवाब नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग जवाब होगा तो ऐसा वाक्य सुपरिभाषित नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, दस से कम विषम संख्याएं, ठीक है, क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, यही होगा। और इनको लिखते कैसे हैं, इस कोष्ठक के अंदर ही लिखा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो अवयव लिखे जाते हैं इस कोष्ठक के अंदर ही लिखे जाते हैं, ठीक है। ये डिनोट करिए, और इसको डिनोट किससे करते हैं, अंग्रेजी के जितने भी कैपिटल लेटर हैं ABCD, इसे डिनोट कर सकते हो आप कैपिटल से, ठीक है। ये वाला कितना होगा, 1 3 5 6 7 9। अगर आपसे पूछे कोई 10 से कम विषम संख्या तो आप भी यही बताओगे। किसी से भी पूछिए, चाहे यहाँ पूछिए चाहे विदेश में, किसी से भी पूछिए वो यही कहेगा 10 से कम विषम संख्याएं 1 3 5 7 9। लेकिन अगर यहीं पे बात कह दी जाए 5 सबसे अच्छे शहर, ठीक है। अब किसी के अनुसार से दूसरे शहर अच्छे हो सकते हैं, आपके अनुसार दूसरे शहर अच्छे हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो है सेंस बदल रहा है। आई बात समझ में, यहाँ पे सेंस क्या है, बदल रहा है। इसलिए ये वाक्य जो है सुपरिभाषित नहीं हुआ, सुपरिभाषित नहीं है। और ये सुपरिभाषित है क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा कथन सुपरिभाषित है, कौन सा वाक्य सुपरिभाषित नहीं है। तो ये जानकारी आपके पास होना चाहिए। और एक चीज़, जैसे पूछे अभी 12 के अभाज्य गुणनखंड, ये क्या है, सुपरिभाषित है कि नहीं है। 12 गुणनखंड करेंगे 2 6 3, कितना हो गया, 2 और 3, कितने हो गए, 2,3, क्योंकि 2 2 2 बार है। अब अभाज्य का मतलब सीधे जो संख्या किसी से भी भाज्य ना हो, 2 भी एक अभाज्य संख्या है। ये चीज़ विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 2 लोग सम भी है और अभाज्य भी है। अभाज्य इसलिए क्योंकि 2 के अलावा किसी से नहीं कटेगी, ठीक है, 2,3। और यहाँ पे 2 बार, अगर 2 दिया है तो यहाँ पे 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 बार ही 2 लिखा जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये नहीं 2,2 अगर 3 कर दोगे तो सही नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ लिखना है ऐसे 2,3। ये चीज़ विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इतना आप अपना नोट कर लीजिए। जो चीज़ समझ में ना आई हो उसको आप कमेंट में बता दीजिए। उस डाउट के लिए हम उसके लिए दूसरा वीडियो तुरंत बना देंगे, 1-2 मिनट का भेज देंगे आपके पास, ठीक है। तो हमारे चैनल में टेलीग्राम पे एक चैनल करके है, बेस्ट स्टडी .00, उसको आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से जो है पूरी जो जानकारी मिलती रहेगी। कोई डाउट है, कुछ रह गया, वहाँ से आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से वीडियो या उसका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक समझ में क्या आया कि जो चीज़ें दूसरों के अनुसार बदल जाएं वो सुपरिभाषित नहीं हैं, और जो चीज़ें हर जगह एक ही रहें वो चीज़ सुपरिभाषित है।
तो इतना आप नोट कर लीजिए। उसके आगे चलते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इसके बाद पढ़ेंगे, ये हो गया समुच्चय। समुच्चय में इतना ही है यहाँ के समुच्चय में बहुत, क्योंकि समुच्चय की परिभाषा इतनी है। इसके बाद समुच्चय का निरूपण क्या है, कैसे लिखते हैं इसको। अब आगे देखिए समुच्चय का निरूपण। अभी तक जो हमने डिसाइड किया है, डिस्कस किया है, उसका नाम है समुच्चय। समुच्चय की परिभाषा देखिए, समुच्चय को डिनोट कैसे करते हैं, क्या उसका कोष्ठक है। अवयव किसे कहते हैं, वस्तुओं को अवयव कहते हैं। और सुपरिभाषित कौन सा, अब सुपरिभाषित कौन सा नहीं है, इस चीज़ पे भी तो डिस्कशन हुआ है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं रोस्टर रूप, उसके बाद देखते हैं समुच्चय निर्माण रूप। आखिर रोस्टर रूप क्या है, समुच्चय निर्माण रूप क्या है, ये तो सरल है, ये थोड़ा टफ है, लेकिन ये भी समझ में आ जाएगा जब आप स्टेप बाय स्टेप देखें। देखिए अच्छा, रोस्टर रूप में बोल रहा है, जैसे कोई वाक्य दिया है, मान लिया 8 से कम प्राकृतिक संख्या है। जैसे दिया है 8 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 8 से कम बोला तो 8 नहीं आएगा। अगर बोला 8 तक बोलता तो 8 यहाँ पे लिखते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। और क्रम चेंज हो सकता है, मान लिया लिख सकते हैं 7 6 3 4 5 2 1। ये चीज़ आप लिख सकते हो, क्रम चेंज हो सकता है लेकिन दोबारा कोई चीज़ नहीं लिखी जाएगी, ये चीज़ इसे ध्यान रखना है। अब इसी चीज़ को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, लिख देंगे n बराबर 8 से कम प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे ये चीज़ दर्शा देंगे, यक्स सच दैट, इस चिन्ह को जो है क्या कहते हैं, सच दैट या इस प्रकार। और इसके अलावा भी आप इससे भी डिनोट कर सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए इसको कहते हैं जबकि, इसका चिन्ह का मतलब है जबकि। यहाँ पे लिख सकते हैं 8 से कम प्राकृतिक संख्या है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे इससे डिनोट करते हैं और यहाँ पे ऐसे सीधे दिखता है क्या है क्या नहीं है, इसमें दिखाना नहीं है, केवल संकेत के द्वारा बता दिया जाता है। इसका x का मतलब 8 से कम यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 से लेकर 7 तक, ये चीज़ यहाँ पे पहले बोल दिया है। अब इसको और किस तरीके से लिखते हैं ये हम आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ से वहाँ पे ज़्यादा यूज होगा तो वहाँ पे वो चीज़ अच्छे समझ में आएगी। तो अगर इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन, मान लिया बोल दें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बोल दिए, तो क्या हो जाएगा A E I O U, यही होते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब समुच्चय निर्माण, मान लिया इसको A मान लेते हैं, कोई भी A लिख लिया। अब यहाँ पे वाला कितना हो जाएगा, यक्स का मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ऐसे लिख देंगे यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ पे दर्शा देंगे इसका कहने, क्योंकि जब तक कंडीशन नहीं लिखोगे, अगर यक्स अनुपात x केवल लिख दिया, यक्स सच दैट अगर केवल यक्स लिख दिया तो यक्स का कोई वैल्यू हो सकती है, प्राकृतिक संख्या क्या है, ये चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। और देखिए तीसरा क्वेश्चन, मान लिया बोल दें 18 के अभाज्य गुणनखंड, वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि 18 के अभाज्य गुणनखंड को रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए या लिखिए, ऐसे क्वेश्चन करके वहाँ पे आ जाएगा। अब 18 के गुणनखंड कीजिए, 2 हो गया, 9 हो गया,
फिर 3 से फिर 3, मतलब 2 3, क्योंकि 3 3 2 बार तो यहाँ आया है, लेकिन समुच्चय में आपको पता है कि एक अवयव एक ही बार लिखा जाता है, दोबारा नहीं लिखना है। तो कौन से हो जाएंगे? 2, 3। अब इसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाएंगे, क्या हो जाएगा? यक्स अनुपात यक्स, लिख लीजिए 18 के अभाज्य गुणनखंड है। ये चीज़ यहाँ पे दिखेगी नहीं, इसमें लिख रहा है 2, और यहाँ पे 2 का दिखेगा नहीं। इसका मतलब है 18 के अभाज्य गुणनखंड जो भी करेंगे वो आएगा, उसी को यहाँ पे लिखेंगे। अब अगर इसको बोल दें यहाँ पे लिखना, मान लिया बोल दे क्वेश्चन को समुच्चय निर्माण को यहाँ पे लिखिए, तो लिखा है यक्स अनुपात यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, हमने लिख दिया AIOU। यक्स अनुपात यक्स 18 के अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए यहाँ से हमने यहाँ देखा, अगर समुच्चय निर्माण रूप में दिया है तो इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे? बोल दें, मान लिया कोई समुच्चय है, ये दिखा है समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, इधर समुच्चय लिख दिया समुच्चय निर्माण रूप। कौन सा दिया है? यक्स अनुपात यक्स सप्ताह के दिनों के नाम। अगर यहाँ पे ऐसे दे दें, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा, अब इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे? ये बराबर क्या होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे। अगर यहाँ पे ऐसे दिया तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन आ सकता है समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, इसको इसमें कैसे लिखना है और इसको इसमें कैसे, ये चीज़ समझ में आ गई होगी जब आप क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो तो एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ अब आप अच्छे से समझोगे तो एक्सरसाइज खुद ही आप कर लोगे। अब इसके बाद देखते हैं कुछ और चीज़ें। अब ये हो गया और ये, इन दोनों का मतलब क्या है? इस चिन्ह को कहते हैं बिलोंग्स टू। अगर नॉट ऊपर कट कर दिया तो इसको कहते हैं नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है में है, सदस्य है, शामिल है। इसका मतलब है में है, सदस्य है, शामिल है। ये चीज़ यहाँ पे पता होता है। यह लिख सकते हैं बिलोंग्स टू, यहाँ सेट में यूज हो रहा है तो मतलब अवयव है। अब ये क्वेश्चन करेंगे अच्छे समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ जो है वहाँ पे नहीं लगाना, नहीं है, सदस्य नहीं है, शामिल नहीं है और अवयव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक पूरा सेट दे दिया होगा और वहाँ पे ऐसे जगह छोड़ देगा और बोल देगा बिलोंग्स व बिलोंग्स टू भरिए। अब जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक अपनी तरफ से, एग्जाम्पल लिख लीजिए। मान लिया ए बराबर 1 2 3 4 5 ABCD। मान लिया कोई अवयव हमने ले लिया, यहाँ पे एक सेट हमने ले 1 2 3 4 5 ABCD। अब यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन बनाया, यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? लिखा, यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? अब लिख दिया। यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? अगर पूछ दें यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? और यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? अब देखिए, इसका मतलब है इसमें है, जो चीज़ इसमें है तो ये वाला भरा जाएगा, और जो भी चीज़ इसके अंदर नहीं है, बिलोंग्स टू का मतलब है, जैसे बिलोंग्स टू ए लिखा है, एक यहाँ पे है इसके अंदर, यहाँ पे क्या लगा है? बिलोंग्स टू। मतलब एक जो है समुच्चय ए के अंदर है। देखिए ए जो है समुच्चय पूरा है,
इसके अंदर क्या 1 है, देखिए है यहाँ पे। अगर पूछे 8 इसके अंदर है, 8 कहीं भी नहीं है, तो क्या लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू। ये चीज़ वहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर कोई आएगा कि नहीं आएगा। ई है, ई यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। सी है, देखिए यहाँ सी है तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा। डी है, बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स और बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, ये चीज़ें समझ में आ गए, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है रिक्त स्थान भरिए और वहाँ पे ये भरना पड़ेगा। इनमें से निम्नलिखित में बिलोंग्स और बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू भरिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो बात समझ में आ रही होगी। अगर ये बात समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए हाँ समझ में आ रहा है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि जो लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, मतलब जो लोग 10th पास हो चुके हैं, मतलब पास हो जाएंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट आने वाला है। जो लोग पास हो जाएंगे, क्या बचेगा आपका, मई और जून के महीने में 2 महीने वो कम ज़्यादा मेहनत करके आराम से अच्छे से पढ़ाई कर ले, 50% पहले तैयार हो जाएगी। जब पढ़ने जाएंगे तो उनका रिवीजन वहाँ पे होगा। जो चीज़ें आपके पहले से पढ़ी हुई होंगी उनका रिवीजन होगा। जैसे आज जो हम क्लास बता रहे हैं, अगर आपके पास टाइम हो 1 घंटा निकाल के इसको पहले समझिए और बुक उठाइए और क्वेश्चन आगे के करना है आपको। ऐसे और क्वेश्चन दिए आपको करना है, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज हम दूसरे वीडियो में कराएंगे। ये चीज़ जरूर करना है, क्योंकि जब जितना आप रिवीजन करोगे उतनी ही अच्छी मैथ होगी, क्योंकि मैथ जो है रिवीजन पे डिपेंड करता है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें जो है कोई भी बोर नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ें अगर समझ में आ गया तो आप कितनी भी देर तक लगाओ, क्योंकि इसमें कोई टेंशन नहीं। और अगर समझ में नहीं आता तो आप नहीं पढ़ो, क्योंकि इसीलिए कहते हैं स्टेप बाय स्टेप देखिए। जो चीज़ें समझ में आपको ना आए कमेंट में लिखिए कि सर समझ में ये चीज़ नहीं आई, तो उसको हम जो और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। जो चीज़ें बताई गई हैं इसको आगे हम दूसरा बताते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा, समुच्चय को निरूपित कैसे करते, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ी। अब देखिए कुछ मान्य समुच्चय हैं, मतलब कुछ विशेष समुच्चय हैं, ये डायरेक्ट यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं इनको आप याद कर लीजिएगा। अब लिखा सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अगर बोल दो क्वेश्चन सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है। प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोट करते हैं, n से। लिख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, 1 2 से लेकर अनंत तक कितनी संख्या है, 1 2 कितनी भी हो सकती है। यहाँ पे इतना डर करके छोड़ देना है। फिर बोला सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, इसको डिनोट करते हैं W से। W बराबर क्या हो जाएगा, 0 इसमें शामिल हो जाएगा। अगर 0 शामिल हो जा रहा है तो समझ में आ रहा है कि ये पूर्ण संख्याएं हैं। अगर बोले सभी पूर्णांक और पूर्ण में अंतर है, पूर्णांक को Z से डिनोट करते हैं, चिन्हांक नहीं, इसको कहते हैं होल नंबर, इसको कहते हैं इंटीजर। सभी पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा, 0 से लेकर, यहाँ पे 0 से लेकर 1 2 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3, इस प्रकार से प्लस माइनस में चलती चली जाएंगे, क्योंकि 0 से लेकर माइनस अनंत तक भी हो सकती हैं, 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। इसके बीच में कौन सी आती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं। अब देखिए ये चीज़ ध्यान रखना है, यानी बराबर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर कितना, 0 से लेकर 0 इसमें शामिल कर लेंगे, ये क्या हो गया होल नंबर। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 माइनस प्लस नहीं आना चाहिए, प्लस तो आना है लेकिन माइनस नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है, बोल रहा है सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। धनात्मक बोल रहा है तो Z के ऊपर प्लस लगा देंगे, क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4, मतलब ये सेम आ जाएगा इसकी तरह। और अगर बोले निगेटिव प्लस लिख लीजिए आप, अगर ना लिखें तब भी यही सही है, प्लस लिखा नहीं जाता है। और अगर बोले सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय तो सीधे क्या लिख देंगे, 0 -1 -2, माइनस में चलते हुए चले जाएंगे तो माइनस पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा। बोले सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या कौन किस पान में होती है, P अपान Q में। इसको समुच्चय निर्माण में लिखेंगे, क्योंकि ऐसे कहाँ तक लिखेंगे, P अपान Q।
और पी का मान जो है बेलांक्स किस में होना चाहिए, जेड में होना चाहिए। मतलब पी का मान जेड के अंदर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है पी का मान, और कहीं भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 0 से लेकर अनंत तक, और माइनस अनंत से भी हो सकता है पी का मान। यहाँ पे देखिए, और क्यू का मान भी जेड के अंदर होना चाहिए। मतलब क्यू का मान भी एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। क्यू का मान कभी 0 नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप क्यू का मान यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। क्योंकि किसी संख्या को 0 से भाग करने पर क्या आता है, अनडिफाइंड आता है। जैसे लिखा है p/0, तो क्या हो जाएगा, क्यू का मान 0 रख देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए जो यहाँ पे कंडीशन दे रखी होती है परिमेय संख्या में, क्यू बराबर नॉट इक्वल टू क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं आर से। रियल नंबर, ये जितनी भी संख्या है सभी वास्तविक संख्याएं हैं। एन हो गया, डब्ल्यू हो गया, जेड हो गया, जेड माइनस हो गया, जेड प्लस हो गया, ये जितने भी हैं संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरी संख्या कौन सी होती हैं समिश्र संख्या। इस पर चैप्टर भी है आप में एक, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे नहीं यूज करना है, क्योंकि हम समुच्चय के अंदर केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक चीज़, जैसे लिखा परिमेय संख्याओं के बीच, अगर कोई बोले 1/2 और 1/3 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं हैं। क्योंकि अभी 1/3 कर दिए, 1/4 कर दिए, 1/5, तो 1/3 से तो कम है। एक पॉइंट में लगा लीजिए, ऐसे आप करेंगे तो इसमें बीच में लिख लीजिए, यहाँ पे नोट करके 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। सभी संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये चीज़ सेम ऐसे यूज कर लीजिए। अब कल हम एक्सरसाइज कराएंगे 1.1 में, फिर वहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो आप जो है जितना आपने वीडियो देखा है इस पे जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतने लगाइए, उसके बाद दूसरा वीडियो देखिए। चलते मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।